कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं कि हमें संकट के समय क्या करना चाहिए। किसी भी इंसान के जीवन में संघर्ष और परेशानियां आना स्वाभाविक है। जब कोई अपनी मेहनत करता है और अच्छे परिणाम की उम्मीद करता है, तो कभी कभी उसे वो फल नहीं मिल पाता जिसकी उसने उम्मीद की थी। इस समय वह निराश हो जाता है और यह सोचने लगता है कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन श्री कृष्ण का एक संदेश है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना ये सोचें कि हमें इसके बदले क्या मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा था और उसे अपनी कर्तव्यनिष्ठता को लेकर संकोच हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, उसके परिणाम के बारे में सोचना मत। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम सच्चे योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस युद्ध में भाग लो। अगर तुमने ये युद्ध नहीं लड़ा तो तुम्हारी जिम्मेदारी से भाग जाना होगा। तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि यह सोचते हुए कि इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा। इसी तरह श्री कृष्ण के इस उपदेश का अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से जुटे रहना चाहिए। फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हम कभी नहीं जानते कि हमारी मेहनत का फल क्या होगा, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। अब एक छोटी सी कहानी से इस सिद्धांत को समझते हैं। कहानी, द्रव्य की रोटी। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु का सपना था कि वह अपने खेतों से इतनी फसल उगाए कि पूरे गांव का पेट भर सके। उसने अपनी पूरी मेहनत खेतों में लगा दी। दिन रात काम करता, लेकिन फसलें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी वह चाहता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक दिन गांव में एक संत आए। सभी गांव वाले उनके पास गए और उन्हें अपने जीवन की परेशानियां बताईं। रघु भी वहां पहुंचा। संत ने रघु से पूछा, तुम क्या चाहते हो? रघु बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे खेतों से बहुत सारी फसल उगे ताकि मैं और मेरा गांव कभी भूखा न रहे। संत मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी फसल की चिंता छोड़ दो। तुम बस अपने काम में लगो, बिना किसी उम्मीद के। रघु ने संत की बात मानी और वह और मेहनत करने लगा। महीनों बाद जब फसलें तैयार हुईं, तो न केवल रघु के खेतों में अपार उपज हुई, बल्कि गांव के हर व्यक्ति का पेट भी भर गया। रघु ने अपने कर्म के फल को बिना किसी उम्मीद के किया था, और यही कारण था कि उसकी मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा हुआ। कहानी से हम समझ सकते हैं कि जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, तो भगवान हमें अच्छे परिणामों से नवाजते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया था कि हमें अपने कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसके बदले हमें क्या मिलेगा। क्योंकि कर्म करना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, और उसी में हमारा असली सुख और शांति है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने जो कहा, वह आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से लग जाते हैं, तो हम सच में भगवान के आशीर्वाद से लाभान्वित होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ये सिद्धांत अपनाना चाहिए, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और यही सच्ची सफलता है। अगर आपको कृष्णा भगवान की बातें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।